यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में दुकानों पर दुकानदारों के नाम का बोर्ड लगाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर इंदौर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने मांग की है कि एमपी में भी दुकानदारों को आदेश दिया जाए कि वह अपने नाम को बोर्ड पर लिखें। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूटों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर मालिक को अपना नाम और पहचान लिखनी होगी। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है। व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है। मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसलिए राज्य सरकार को हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी और सभी दुकानदार अपना नाम और गुडविल बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे। इससे व्यापार जगत में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास और तीव्र होगा। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में शीघ्र आदेश जारी करेंगे। बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों में नया नियम लागू करते हुए नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद सभी दुकानदारों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकानों के नाम लिखने के निर्देश के बाद अब उज्जैन की महाकाल नगरी में भी संतों और महाकाल मंदिर के पुजारी ने इसकी मांग उठाई है। बता दें कि उज्जैन की महाकाल नगरी में आसपास के जगहों से 5 नदियों का जल लेकर कांवड़ यात्रा उज्जैन पहुंचती हैं। ये यात्राएं यहां बाबा महाकाल को जल अर्पित करती हैं। इसको लेकर अब साधु संतों के साथ मंदिर पुजारियों ने भी इसे सही बताया है। संतों का कहना है कि अगर इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर के आसपास करीब 400 होटल बने हुए हैं। महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए आसपास के रहने वालों ने भी अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया है। इन होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों का जब पता लगाया गया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार इलाके में कई होटल मालिक तो मुस्लिम समाज के हैं। इनका संचालन मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, लेकिन उनके होटल पर हिंदू नाम लिखे हुए हैं। वहीं कई होटल तो बाबा महाकाल के नाम से भी संचालित हो रही हैं। देखिए, जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, नवीनीक मकान बनता है, तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और जहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक, उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे। तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फ़ोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है, तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। दूसरी बात, रमज़ान में जो है पूरा महीना पवित्र होता है और मुस्लिम भाई पूर्ण पवित्र रूप से उसको मानते हैं। तो श्रावण महीना भी हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र है और उसे बड़ी पवित्रता से मानते हैं, पवित्रता से संकल्प रखते हैं, पवित्रता से कावड़ लाते हैं।
तो उनकी अपवित्रता न हो, इसलिए भी ये नाम लिखना आवश्यक है। क्योंकि बीच में कई ऐसे व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ऐसी जानकारी आई कि फल के ऊपर थूक दिया जाता है, खाद्य सामग्री पे कुछ चीज़ लगा दी जाती है, इस कारण से कि हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी पवित्रता समाप्त हो जाए। तो ये भी होना नहीं चाहिए, किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब में पवित्रता का स्थान है। रमज़ान पवित्र है तो हिंदू को ध्यान रखना चाहिए, और हिंदुओं का श्रावण मास पवित्र है तो मुस्लिम समाज को ध्यान रखना चाहिए। ये भी आवश्यक है। हमारे देश में बड़ी भाईचारे की स्थिति है, इसलिए भाईचारे से रहे। और नाम लिखने में कोई आपत्ति, हम मांग करते हैं कि सारे होटलों पे मकान मालिकों के और मालिकों के नाम लिखे जाए।